फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, आप तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमारी रमज़ानुल मुबारक की दीन के लिए इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। और सच्ची बात यह है कि जिस मोहब्बत और चाहत से आप अहबाब इस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी ये दिली दुआ है अपने लिए भी आपके लिए भी, अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह जन्नत में इकट्ठा फरमा दे, क्योंकि असल तो कामयाबी वही है और असल मुलाकात तो वही है जो वहाँ पे हो जाएगी। ज़िंदगी में इंसान के बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी ये बात इरशाद फरमाई कि वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिनों का उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, कभी नफ़ा कभी नुकसान, कभी शादियाँ और कभी फौतगियाँ, कभी कुछ और कभी कुछ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई इंसान गम से आज़ाद नहीं है। परेशानी हर इंसान को लाहिक है, तकालीफ हर इंसान के साथ वाबस्ता है और ज़िंदगी नाम ही इस उतार चढ़ाव का है। लेकिन इस सारी ज़िंदगी के मामलात में एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता। इंसान समझता है कि मेरी इत्तेफाकन उससे मुलाकात हो गई और मुझे फलां फ़ायदा हो गया, काश मेरी उससे मुलाकात ना हुई होती, उससे मुलाकात हुई तो मुझे ये नुकसान हो गया। मैंने इत्तेफाकन ही वो चीज़ देखी, मुझे पसंद आई, मैंने ख़रीद ली, मुझे उसमें नफ़ा हो गया। ज़िंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जिसे मैं और आप इत्तेफाक समझ रहे होते हैं, जिसे मैं और आप एक लक समझ रहे होते हैं, जिसे इंसान ये कहता है कि वो बड़ा लकी है, उसकी किस्मत बड़ी हरी है, वो सारा कुछ जो हम ये समझते हैं कि किसी की लक है, या हम ये समझते हैं कि वो बड़ा ज़हीन है, उसका कमाल है, वो बड़ा शातिर है, वो बड़ी तरीके से गाहक को डील करना जानता है, वो बड़ा अच्छा सेलमैन है, वो ये है, वो है, वो फलां है, ये सब कुछ भी नहीं है। इस सब के पीछे एक ही तदबीर करने वाला है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर काम उसकी तदबीर से चल रहा होता है, प्लानिंग वो कर रहा होता है। उसकी प्लानिंग में कभी ताख़ीर भी हो सकती है, उसकी प्लानिंग में कभी इंसान के लिए ज़वाल भी हो सकता है। वो ज़वाल दे के फिर उरूज देता है, वो गिरा के फिर उठाता है। उसके हर काम में कोई हिकमत बिन्हा होती है, इंसान समझ नहीं सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो एक वाक़या उनकी ज़िंदगी से लेकर बात का आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जेल में भेजा गया तो उनके साथ 2 कैदी और आए। तो 2 कैदियों को एक ख्वाब आया अलग अलग। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को ख्वाब की ताबीर बताई। एक के ख्वाब की ताबीर ये थी
कि उसे फांसी दे दी जाएगी और उसकी लाश को जो है खड़ा लटका रहने दिया जाएगा, और दूसरे के ख्वाब की ताबीर ये थी कि उसको उसके ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। चुनाचे ऐसे ही होना था, क्योंकि ये ख्वाब की ताबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मुकर्रर थी। जिसे उसके ओहदे पर बहाल किया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जाते हुए कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा तो अपने बादशाह से मेरा तज़किरा करना, अपने बादशाह को मेरे बारे में बताना कि एक यूसुफ नाम का आदमी बेगुनाह जेल में है और उसने मुझे ख्वाब की ताबीर बताई थी। अब वो मुशीर, देखिए कितना बड़ा एहसान था उस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने बादशाह के पास दोबारा शराब पिलाने के ओहदे पर मामूर हो गया तो शैतान ने उसको यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करना भुला ही दिया, वो भूल ही गया। अब शैतान ने तो एक चाल चली, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब शैतान ने तो एक चाल चली अल्लाह के नबी के खिलाफ कि ना बादशाह को पता चले, ना बादशाह रिहाई का कोई इकदाम करे और वो जेल में ही पड़े रहें। चुनाचे ऐसे ही हुआ, वो कुछ और वक्त के लिए जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहना पड़ा। अब एक तदबीर वो थी जो अल्लाह कर रहा था। अब अल्लाह की तदबीर क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाह को ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए शहरे मिस्र में कोई मुअब्बिर न मिला। अब उस मुशीर खास को, उस शराब पिलाने वाले को, उस गुलाम को, उस कैदी को जो रिहा हुआ था, याद आया कि हो एक यूसुफ भी तो जेल में था, उसने तो मेरे ख्वाब की ताबीर हूबहू बताई थी। अब बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने उसको यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए भेजा। पूरा वाक़या आपके ज़हन में आ गया। अब फर्क पता क्या है? अब एक है अल्लाह की तदबीर। अब आपको यहां से मैं जो बात समझाऊंगा वो ये है कि एक है अल्लाह की तदबीर, एक है बंदे की सोच, एक है शैतान की चाल। तीनों बातें हमें समझ आ जाएंगी। ना शैतान की चाल चलती है, ना बंदे की सोच काम करती है। जो चीज काम करती है वो सिर्फ अल्लाह की तदबीर होती है। अब सोचें जरा, अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर वो मुलाजिम, वो शराब पिलाने वाला मुशीर अगर बादशाह से यूसुफ का तज़किरा करता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैसियत एक सवाली की होती, एक रिक्वेस्ट करने वाले की होती ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता था कि मेरा नबी बादशाह से सवाल करे। अल्लाह ने बादशाह को ख्वाब दिखाया और बादशाह को सवाली बनाकर यूसुफ के दर पे पहुंचा दिया। अब बादशाह की हैसियत सवाली की थी, यूसुफ की नहीं। तभी तो यूसुफ को रहाई का परवाना जारी किया ना बादशाह ने। तो यूसुफ ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे नहीं, पहले मेरी बेगुनाही साबित होगी। एनआरओ लेके नहीं आऊंगा मैं तेरे रहमो करम पे रिहाई नहीं चाहता। मैं मुअब्बिर हूं, इसलिए मुझे रिहा कर दे कि मैंने तेरे ख्वाब की ताबीर बताई है। नहीं, मुझे अपने इस कमाल पे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेगुनाही पे रिहाई चाहिए। चुनाचे बादशाह ने बेगुनाही साबित की और फिर बेगुनाह यूसुफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेल से बाहर निकाला। वो यूसुफ की सोच थी कि मुझे बादशाह का तज़किरा हो तो कोई राह खुले। वो शैतान की सोच थी कि मुशीर को भूले और यूसुफ जेल में पड़ा रहे। और ये अल्लाह की तदबीर थी कि यूसुफ को निकालूंगा तो इज्जत, वकार और शान से निकालूंगा। अल्लाह की तदबीर में ताखीर तो हो सकती है। हो सकता है तुम दुआएं करते हो, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह हज करा दे, या अल्लाह उम्रा करा दे, दुकान दूजी दे दे, और फलानी कुड़ी मिल जाए, फलानी जगह रिश्ता हो जाए। हैं बड़े बड़े बेताब हैं नौजवान कि वही बस वही करवाना है, नहीं तो जिंदगी फजूल है। और अल्लाह के नादान बंदो, बाद में जब उसने नाको चने चबवाए ना तो फिर लग पता जाएगा।
बाद चो फिर यही कहते ने ओए होए थोड़ा जिहा होर इंतजार कर लेंदे, अक्ल ते पर्दे पै गए सी बस। वो अल्लाह की रजा में जो बंदा राजी होता है उसकी अकल पे पर्दे नहीं पड़ते। तू अपने लिए अच्छा नहीं कर सकता है, तू अपने लिए बेहतर फैसला नहीं कर सकता है। जो फैसला तेरे लिए अल्लाह ने करना है उससे बेहतर फैसला तेरे लिए कोई हो सकता ही नहीं। अल्लाह ने तुझे जहां रखा है ना, अल्लाह ने तुझे जहां रखा है, तेरा कमाल ये है कि उसने तुझे जहां पर फिट किया है। जिसको तेरा बाप बनाया, अभी शेख गुफ्तगू कर रहे थे माँ बाप के लिए, जिसको तेरा बाप बनाया, कभी ना सोची कि मुझे यहां क्यों पैदा किया, मुझे कहीं और क्यों नहीं पैदा कर दिया, मेरा बाप यही क्यों बन गया, मेरी माँ यही क्यों बन गई, मैं इस घराने में क्यों पैदा हो गया, मेरे भाई इतने क्यों हैं, मेरी बहनें इतने क्यों हैं। अल्लाह ने तुझे जो बाप दिया, जो माँ दी, जो औलाद दी, जो बीवी दी, जो घराना दिया, जो शक्ल सूरत दी, जो कद काट दिया, जो जहन दिया, जो जुबान दी, जो आंखें दी, जो हाथ दिए, जो रंगत दी, जो तालीम दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात के अंदर जहां तुझे रखा है इससे बेहतर कहीं और रखा जा सकता ही नहीं था। ये उसकी तकसीम है। तू जब गिला करेगा कि मुझे काला क्यों बनाया, तो तू अल्लाह की तकसीम पे गोया राजी नहीं है। तू जब गिला करेगा कि तुझे मिडिल क्लास क्यों रखा, तुझे एलीट क्लास क्यों नहीं बनाया, तो तू अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है। तू जब गिला करेगा कि तेरा कद छोटा क्यों है, तू जब गिला करेगा कि तुझे गरीब क्यों पैदा किया, तो तू अल्लाह की रजा में राजी नहीं है। और याद रखो, जन्नत पाने के लिए, जन्नत पाने के लिए असल मकसद तो जन्नत है ना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्याह है, कोई सफेद है, कोई खूबसूरत है, कोई नॉर्मल है, कोई कैसा है, कोई ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, सब लोगों की गर्दिश की इंतहा आखिर आखिरत है। सबकी आखिर इंतहा आखिर। ये जिंदगी चंद साला गुजर जानी है। कोई कैसे गुजारे, कोई कैसे गुजारे, कोई ऐश में गुजारे, कोई ऑर्डर दे के गुजारे, कोई गुलामी में गुजारे, कोई मजलूमियत में गुजारे। एट द एंड आखिर मौत है और असल जिंदगी आखिरत की शुरू होने वाली है। उसके लिए मुझे बताइए, जरा सोचिएगा, आज के इस मेटीरियलिज्म के दौर में जब दुनिया के हिर्स, तमा और लालच ने आंखों को फरेफ्ता कर दिया है, वो जो इकबाल ने कहा था, नजर को कीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई लेकिन झूठे नगों की रेजाकारी है। एक ये बेड़ा गर्क जाए फेसबुक का, सोशल मीडिया का, इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो अपनी दोस्त की गाड़ी के सामने खड़ा होकर तस्वीर खींच के फेसबुक के सामने लगा देता है और 10 दोस्तों को हसरत हो जाती है, ओहो जिंदगी तो ये गुजार रहे, ऐसी कोई जिंदगी गुजार रहे। वो कहीं हिल स्टेशन पे जाता है, होटल में जाके दो कुछ सेल्फियां लेके खींच के भेज देता है। वो रिश्तेदार सारे कजन अपने माँ बाप से लड़ने लग जाते हैं, और देखो तुसी साडे लिए की कीता, मैं सारी जिंदगी मोटरसाइकिल ते रहा, वो देखो गड्डियां चूटन दिया, वो पीजे खान दिया, वो फलाने जगह फलाना काम करन दिया। आता है ना ख्याल, हसद भी पैदा होता है, कीना भी आता है, उसके खिलाफ नफरत भी पैदा होती है, लेकिन क्या करे, कर कुछ नहीं सकते, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ये सब कुछ जो दूसरों को देखकर इंसान के अंदर पैदा होता है, ये तब होता है जब इंसान अल्लाह की तदबीर पे राजी नहीं होता, जब उसका यकीन अल्लाह पे नहीं होता। अच्छा, बाद में वो आपको समझाना चाहता था कि देखें, इंतहा तो जन्नत है। जन्नत पाने के लिए दौलत नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए शोहरत नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए कोई बड़ा कमाल, बड़ा जहानत, बड़ा ही ज़हीन दिमाग नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए कोई सफेद रंगत नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए कोई हुस्न नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए कोई वाकफियत नहीं चाहिए, जन्नत पाने के लिए कोई गाड़ियां नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत उसको भी अता कर दी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, और वो एक बुढ़िया थी जो मस्जिदुन नबवी में झाड़ू दिया करती थी। बताओ, जन्नत मिली उसको कि नहीं मिली? उसका तो जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर पे जाके पढ़ाया था।
और लोगों ने भी यही समझा था, सहाबा भी इंसान थे, उन्होंने भी यही समझा कि सादा सी औरत है, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भी बताएं कि इसकी फौतगी का कोई ऐलान शलान ना भी हो, फौत हो गई, जनाजा पढ़ाया, दफना दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह बताना चाहता है कि अल्लाह की तदबीर में राजी हो जाना ही इंसान का कमाल है। जब उसने कोई काम करना होता है ना, अच्छा देखें, वो बात शुरू वाली भी जहन में रखना, ये दोनों बातें हम अपनी तकरीर में साथ साथ लेकर चलेंगे। जब उसने कोई काम करना होता है तो बहुत पहले से तदबीर करना शुरू कर देता है। इंसान समझता है इत्तेफाक हो रहे हैं, इत्तेफाक नहीं हो रहे होते, तदबीर हो रही होती है। कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में तशरीफ लाना था ना, आपकी आमद से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजामात करने शुरू कर दिए, तदबीर करनी शुरू कर दी। बनु इस्माइल के पास मक्के का चार्ज था, बैतुल्लाह की इंतजामिया जो थी ना, इंतजामिया बैतुल्लाह की, वो बनु इस्माइल थे। लेकिन एक दूसरे कबीले वालों ने इनके ऊपर हमला किया, बनु जुरहम ने, और इनसे उस खिदमत को जो बैतुल्लाह के मामूर थे ये उसको छीन लिया और बैतुल्लाह के ऊपर कब्जा कर लिया। लंबा वाकया है, इख्तिसार से मैं समझाता हूँ। उन्होंने कुछ इकदामात ऐसे किए, टैक्सेस लगा दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, लोग बड़े तंग थे, जमजम ना किसी को पीने दिया। चुनांचे इर्द गिर्द के सारे कबाइल ने यह फैसला किया कि दोबारा से बैतुल्लाह के ऊपर अटैक किया जाए और इस कबीले से इख्तिदार को छीना जाए, मक्के की सल्तनत को लिया जाए और दोबारा इख्तिदार जो है वो बनु इस्माइल को ट्रांसफर कर दिया जाए। चुनाचे ऐसे ही हुआ, तमाम कबाइल ने जो है वो हमला किया। लेकिन इन्होंने एक बड़ा गलत काम किया। कोई भी हुकूमत जब जाने लगती है तो वो ये कोशिश करती है कि अब जितना ज्यादा से ज्यादा इस खित्ते को नुकसान पहुंचा सकें वो पहुंचा दें। चुनाचे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैतुल्लाह को जो भी नुकसान पहुंचाना था पहुंचाया, जो कुछ कर सकते थे किया। एक बड़ा नुकसान उन्होंने किया, उन्होंने आबे जमजम के कुएं के अंदर अपने बुत फेंके, असलहा फेंका, अपनी चीजें फेंकी और उसको भर के, जिन चीजों से भर सकते थे भर के, फिर ऊपर ढेर सारी मट्टी फेंकी और उसको ऐसे जमीन के साथ बराबर कर दिया कि किसी को पता ही नहीं चला कि यहां पे कोई आबे जमजम का कुआं भी था। कई साल तक लोग जमजम से महरूम रहे, कई साल तक लोग जमजम से महरूम रहे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आया। ख्वाब में कहा, हुक्म दिया यहां पर खुदाई करो। मेंशन नहीं था, समझ नहीं आई। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, चौथे दिन फिर ख्वाब में हुक्म दिया, अब्दुल मुत्तलिब जमजम के कुएं की इतने फासले पर इस जगह पर खुदाई करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अगले दिन अपने बेटे हारिस को खड़ा किया हिफाजत के लिए। दोनों बाप बेटा ने मिलकर खुदाई की। लंबा वाक़या, कुरैश वालों से चपकलिश भी हुई। बिला आखिर दोबारा उन्होंने जमजम का कुआं दरियाफ्त कर लिया और लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। कैसा इत्तेफाक था, कैसा इत्तेफाक। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं, ये तदबीर हो रही, ये तदबीर। अच्छा, इस तदबीर को उस वक्त के लोग नहीं समझे, लेकिन कौन समझे? यहूदी समझे, यहूदी समझे। अब आपको समझ आएगी कि कायनात के अंदर जब भी कोई काम होता है तो वो किसी ना किसी प्लानिंग के तहत हो रहा होता है। जब भी कोई काम, अब यहूदियों के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा सालों से जमजम से महरूम रखा गया, ये अब जमजम का कुआं क्यों जारी हुआ और अब्दुल मुत्तलिब ही के हाथों क्यों जारी हुआ? उन्होंने कहा फौरन सर्च करो, तहकीक करो, बंदे भेजे। अब्दुल मुत्तलिब की पूरी हिस्ट्री देखी, उसको देखा, उसके खानदान को देखा, उसके औलाद को देखा और पूरी जजमेंट करने के बाद यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला के माथे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आसार को पढ़ लिया। आबे जमजम का कुआं क्यों जारी हुआ? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही नहीं जारी हुआ, कोई बात है।
अब्दुल मुत्तलिब से ही क्यों जारी करवाया, कोई बात है। अच्छा अब देखें, उधर देखें, हजरत आमिना जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, इनके वालिद कजन हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, और ये अपने कजन के घर रात गुजारने के लिए आए हुए हैं। ये अपने कजन के घर रात रहने के लिए आए हुए हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, 40s के ऊपर वो सारे ये जानते होंगे कि हम बचपन में ना अपने रिश्तेदारों के घर जाके हफ्ता हफ्ता रह लिया करते थे। क्यों जी, रह लेंदे सी कि नहीं? हुण ते किसी नूं मिलना भी होवे ते पहले फोन करके दसीदा कि भाईजान इन्ने बजे आ जावांगे ते इन्ने बजे चल जावांगे, फिक्र ना करो, पैसे नहीं मंगांगे असीं तुहानूं, साडे नाल वैसे ही कोई काम है जी। क्योंकि जे पैसों की गल होए तो फिर उन्हें फोन ही नहीं सुनी। तो अब बल्कि हुण ते मैसेज करना पैंदा। लो, फोन की बात तो बाद की रह गई, अब तो पहले मैसेज करके बताना पड़ता है, सर मैं बिलाल अहमद भट्ट हूँ, आपसे मुझे ये काम है, ताड़ी मेहरबानी है, फोन सुन लो। फिर उसको मैसेज करेंगे, फिर वो कहेगा अच्छा, फिर वो फोन अगला दफा सुनेगा तो फिर वो टाइम देगा। ये अब जरूरियात से मिला जाता है, पहले मोहब्बतों से मिला जाता था, अब जरूरत से मिलते हैं, मफाद से मिलते हैं, मकसद से मिलते हैं। पहले मोहब्बतों से भी लोग मिल लिया करते थे, अब नहीं मिलते। तो उस दौर में भी लोग शायद मोहब्बतों से मिलते थे तो एक दूसरे के घरों में जाके रहते थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कजन हजरत आमिना के वालिद, उनके घर रात स्टे था। तो हजरत अब्दुल्ला के ऊपर 6 यहूदियों ने हमला किया। 6 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला के ऊपर हमला किया। हजरत आमिना के वालिद ये बात, ये सारा वाकया देख रहे थे। जब उन्हें आवाज आई हमले की तो फौरन खड़े हुए बचाने के लिए, और देखा कि यकलख एक रोशनी सी चमकी और 6 के 6 यहूदियों की गर्दन उतर गई। 6 के 6 यहूदियों की गर्दन उतर के वो पड़ी। हैरान हो गए, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये वाकया देखने की देर थी कि उन्होंने ये भांप लिया और उसी वक्त अपनी बेटी आमिना के लिए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांग लिया। देखो कैसा इत्तेफाक था। इत्तेफाकन नहीं वो उनके घर रात गुजारने के लिए आए थे, अल्लाह ने हर चीज को तय किया था, कड़ी से कड़ी मिलाई हुई थी, लम्हे लम्हे तय थे, सेकंड सेकंड से मिल रहा था। इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अब्दुल्ला से मांगा। ये रिश्ता तय हुआ, उनकी आपस में शादी हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नतीजे में ईमान वालों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत अता कर दी। कोई सोच सकता था उस दौर में कि ये सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है? ये रिश्ता भी एक प्लान के तहत हुआ, ये कुआं भी एक प्लान के तहत जारी हुआ। ये सब कुछ जो प्लान हो रहा था उस वक्त के लोग इसको इत्तेफाक समझ रहे थे। ये सब कुछ जो जिंदगी का उतार चढ़ाव है, जब वो किसी काम को सरंजाम देना चाहता है तो बहुत पीछे से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, असबाब उस तरह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे पड़ोस में पुरानी बात है, हमारे पड़ोस में एक फैमिली आई, उस वक्त ये मोबाइल नहीं होता था। एक फैमिली आई, बेल दी, बेल दे के पूछा कौन? कहा जी यूसुफ साहब का घर यही है। उन्होंने कहा जी यही है। कहा जी हमने यूसुफ साहब से मिलना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आ जाएं। ड्राइंग रूम में बिठाया, कहा यूसुफ साहब हम आपकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए। यूसुफ साहब ने हैरानगी का इज़हार किया, चलो ठीक है। बेटी चाहे जो एक रवायत है, बेटी को देखा, उन्हें बेटी पसंद आ गई, उन्हें बेटी पसंद आ गई। वो हाँ करके मिठाई रख के घर चले गए। जब घर पहुंचे तो वो जो रिश्ता कराने वाला था ना, ओदा फोन आ गया। ये तो थे नहीं मोबाइल, ओदा फोन आ गया। वो कहता कित्थे रह गए हो, मैं तुहाडा इंतजार कर कर थक गया। उन्हें कहा कित्थे रह गए? असीं तो यूसुफ साहब के घर भी हो आए। उन्हें कहा किहड़े यूसुफ साहब? वो कहता जी फलां फलां जगह पीपल्स कॉलोनी। वो कहता जी ओहो ओए उत्थे नहीं जाना सी, ये ते डी ग्राउंड उन्हां दा घर है, उत्थे जाना सी, चलो जल्दी उत्थे आओ। उन्हें कहा हुण उत्थे नहीं जाना, हुण जिथे असीं देख आए उत्थे ही सानूं पसंद आ गया है। ये जिथे हम देख आए बस उत्थे ही करते। ये मैंने मतलब मैं छोटा था उस वक्त, हमने ये वाकया सुना, हम सारे हैरान हो गए। तो जब उसने मिलाना होता है तो वो ऐसे भी मिला देता है, और जब नहीं मिलाना तो जिन्ने मर्जी बाबियां को जाके चिल्ले करा लो, वो नहीं मिलना
हैं, जितने मर्जी चिल्ले कट लो, जितने मर्जी वजीफे कर लो, जितने मर्जी इतकाफ बैठ जाओ। बड़े बंदे इतकाफ इसलिए इतना बैठ देने कि उत्ते दुआवां करांगे तो चलो अल्लाह कोई रहमत कर देगा। बड़े बड़े आशिक है। एक बंदा मुझे एक दफा मिला, मैं जुम्मे के पढ़ा के दारुस्सलाम में बाहर निकला तो जुम्मा मेरा इसी मौजू पे था कि पसंद की शादी की इस्लाम इजाजत देता है। तो जब मैं जुम्मा पढ़ा के बाहर निकला ना तो एक नौजवान सा 22-23 साल का कहता, बिलाल साहब आज जुम्मे का बड़ा मजा आया। उन्हें क्या मौलवी अपने और गई है कोई हैं, कहता जुम्मे का बड़ा मजा आया। मैं क्या अच्छा, मैं क्यों मजा है? कहता मैं भी पसंद की शादी की थी। मैं कहा पसंद की शादी करना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे आगे गया ना तो मुझे शर्ट पैंट शर्ट पहनी थी तो मुझे तो शर्ट उठा के ना मुझे कहता है देखो मैं भजा के ले आया सी, ओदे भरावां ने मैनू फैर मारता ते मैं बच गया। मैं क्या पीछे हो गया, खलो जा तेरी मेहरबानी। कितना मैं शौक ना दस रहा कि बड़ा तीर मारा है। तो नौजवानों का तो हाल ये है कि वो बस जो ठान ली वो ठान ली, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतखाब में बड़ी खैर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए जो फैसले किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखाई ना, अल्लाह अकबर, गम से निजात की ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। और इस दुआ पे खासा पता क्या है? ऐ अल्लाह मैं तेरा गुलाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका। इस दुआ का मेन मकसद और मेन फिक्र ये है, ऐ अल्लाह मैं तेरा गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, तेरी लोंडी। ऐ अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मेरी पेशानी नासियती बियदिक, मेरी ये पेशा क्या मतलब कि मेरा सारा कंट्रोल तेरे पास है। जिस्म को ब्रेन कंट्रोल करता है ना, ये ब्रेन तो अल्लाह के नबी ने फरमा रहे ये ब्रेन अल्लाह ये तेरे कंट्रोल में है। मादिन फिया हुक्मुक अदलिन फिया क़ज़ाउ, ऐ अल्लाह मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मेरी जात के बारे में किया जाने वाला तेरा हर फैसला इंसाफ है। तू मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है, तू मेरे ऊपर जुल्म नहीं कर सकता है। तूने मुझे जो अता किया, जिस तरह अता किया, जहां पे रखा, अगर ये सोच मेरी और आपकी बन जाए, अल्लाह की कसम हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए, हमारी जिंदगियों में राहत आ जाए। सबसे बड़ी बदनसीबी जो आज के इस दौर में हमें लाहिक है वो नाशुक्री की बदनसीबी। हमारी जिंदगियों से नाशुक्री खत्म हो जाए। हम लोग तरक्की भी कर रहे हैं और जुबानों पे जुमले हैं कि मारे गए मारे गए। हम लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मारे गए मारे गए। हम लोग हर रोज कुछ कमा के नफा लेके घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है, मंदे हैं, मारे गए मारे गए। हाल कोई नहीं, बुरा हाल है। ये नाशुक्री है, दूसरों को देख देख के नाशुक्री है। अगर हमें इस बात की समझ आ जाए कि अल्लाह ने हमारे बारे में जो फैसला किया है वो हक है, तो हमारी जिंदगियों से नाशुक्री खत्म हो जाएगी। और ये तो चलो खैर की बातें हैं, ये तो चलो कामयाबी की बातें हैं। मोमिन आदमी का मामला तो ये है, मोमिन आदमी का मामला तो ये है कि अगर कभी किसी इंसान के, मुसलमान के सर में दर्द भी हो ना, अब सर दर्द है ना, दर्द कौन पसंद करता है बताएं? कोई चाहता है कि उसे दर्द हो, कोई चाहता है कि उसके सर में दर्द हो, उसकी कमर में दर्द हो, उसकी टांग में दर्द हो, उसकी दांत में दर्द, कोई नहीं ना चाहता। और जब दर्द हो तो कोई ये समझ ही नहीं सकता कि इस दर्द में भी कोई दवा छुपी है, इस दर्द में भी कोई दवा छुपी है। ये तो नहीं सब उस वक्त नहीं समझ आती। उस वक्त तो बंदा कहता है या अल्लाह किस तरह दर्द तो निजात दे। बात भी सही है, बंदा होने की तहत हमें यही करना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अगर एक मुसलमान को दर्द भी होता है, उस दर्द में भी दर्द नहीं है, उस दर्द में भी तकलीफ नहीं है, उस दर्द में भी अल्लाह ने दवा रखी है। और वो दवा पता क्या है? जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन आदमी का सर दर्द भी हो, मोमिन आदमी के पांव में कांटा भी चुभे, इस तकलीफ के बदले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल से गुनाहों को साफ कर देता है।
वो जो दर्द था जो जाता नहीं था, वो जो कमर का दर्द था जो जाता नहीं था, वो जो रात तूने बड़ी बेचैनी से गुजारी थी, वो जो रात तूने जाग के गुजारी थी, वो जो तेरा बेटा बीमार था, वो जो तेरी वालिदा बीमार थी, ये पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन नामा अमाल खुलेंगे और नेकियों का एक पहाड़ तेरे नामा अमाल में होगा और तू हैरानगी से देखेगा कि ये तो मैंने नेकी की नहीं थी, ये तो मैंने कोई नमाज नहीं ऐसी पढ़ी, कोई सदका नहीं ऐसा किया, कोई मीठा बोल नहीं ऐसा बोला, ये मैंने कोई ऐसे अमाल तो किए नहीं थे। फिर ये नेकियों के पहाड़ और ये गुनाहों का कम हो जाना मेरे नामा अमाल से कैसे है? तो ये उस वक्त बताया जाएगा बंदा मोमिन, ये उन तकलीफों के बदले में है जो दुनिया में तुझे बर्दाश्त करनी पड़ी थी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखे ना, बसा औकात ऐसा भी होता है, एक आदमी बड़ा शरीफ होता है, बल्कि ये एक सर्वे करके देख लें, मुझे अक्सर सवाल आते रहते हैं इस तरह के। कल परसों भी एक सवाल आया, एक बंदे ने पूछा, उसने कहा जी मैं अपनी तारीफ तो उसने बेचारे ने क्या करनी, उसने अपनी नेचर बयान की। उसने कहा जी मैं सबसे ज्यादा अपने वालिदैन का ख्याल रखता हूँ, मैं सबसे ज्यादा शरीफुन नफ्स हूँ, मैं सबसे ज्यादा खर्चा देता हूँ, मैं कभी आगे से बोलता नहीं हूँ, ये तो बावजूद सब तो बहुतियां गाला भी मुन्नू ही पैंदियां। मैं क्या हुंदा ही इंज, आजमा के देख लो, हुंदा ही इंज। जेड़ा बच्चा सब तो ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा शरीफ, कमाने वाला या अपने घर में खुश रहने वाला, उसके खिलाफ ही हमेशा इकदामात होते हैं। ये रब का निजाम है, ऐवी नहीं उसको नवाजा जाता, उसमें कोई क्वालिटी होती है तो उसको नवाजा जाता है। ये नीयतों पे फैसले होते हैं, अल्लाह के याद रखना, नीयत दुरुस्त हो ना, नीयत दुरुस्त हो, अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए, अंदर से इंसान किसी का बुरा ना सोचे, अंदर से इंसान किसी के साथ कीना बुगल हसद ना रखे। जो अंदर से अच्छा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ अच्छा होता है, उसके लिए राहें खुलती चली जाती हैं, उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। तो बसा औकात ऐसे होता है, जो हदीस में समझाने लगा था, बसा औकात ऐसे होता है, आपको मजे की बात कहूं, एक बाहर जामिया सल्फी आके मुन्नू लंबी तकरीर की आदत पई, वरना मैं 45 मिनट लंबी तकरीर नहीं था करता। वो मुझे अभी भी याद है, तौसीफ साहब ने जब पहली दफा मुझसे टाइम लिया ना, कल परसों उस बात कर रहे थे मुलाकात, तो मुझे कहते कि जी मेरे बाद भी किसी की तकरीर थी, तो कहते जी वो साडा जिहड़ा बाद वाला खतीब है वो लेट है, ताड़ी मेहरबानी है, 1.25 घंटा तुसीं तकरीर करनी है। वो मैं कहा जी मैं तो कदे 40 मिनट तो बाद बोलिया ही नहीं कहते तुसीं बस 1.25 घंटा तकरीर। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस वक्त मैंने 1.5 घंटा तकरीर करी, तसल्ली के साथ। ये आप लोगों की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मामला ये भी समझाया कि कोई बंदा ना बड़ा अच्छा होता है, शरीफ होता है, हम देखते हैं उसको तकलीफ आ गई, बीमार हो गया या नुकसान हो गया, कारोबार होता है ना ऐसे, हम कहते हैं यार बंदा तो माड़ा नहीं, वो किसी बुरे के साथ हुआ हो तो बंदा कहता चंगा होया, इंज ही होनी चाहिए। लेकिन किसी अच्छे के साथ हो तो बड़ी दुख होता है, तकलीफ होती है कि यार बंदा माड़ा नहीं सी, पर इतना ना इंज होना नहीं चाहिए, चलो ओदे ना इंज क्यों हो गया। ये फलसफा बड़ा समझने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अच्छे बंदे को जन्नत के अंदर एक बुलंद मुकाम अता करना चाहता है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे को जो बड़ा अच्छा है, शरीफ है, नेक है, जन्नत में एक खास लेवल, मिसाल के तौर पे, हदीस में नहीं है लेकिन मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, मसलन अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस देना चाहता है। पानी भी भाई सही तरीके ना पीना पैंदा है। मैं जुम्मा पढ़ा रहा था, ऐसे बैठा खुतबे के लिए, तो ऐसे बैठा तो इधर पानी रखा होता उन्होंने, तो मैंने इधर से ना दाएं हाथ से पानी का गिलास पकड़ा, तो इधर से एक ना ऐलान वाली पर्ची किसी बंदे ने पकड़ा दी, तो मैंने इस तरह करके उसे पर्ची पकड़ ली। लो जी मैंने इस तरह करके पर्ची पकड़ी, मैं अभी पर्ची पढ़ रहा था तो इधरों मैनू एक होर पर्ची आ गई, कहते मौलाना साहब तुसी खब्बे हत्थ नाल पर्ची फड़ी है, गल ठीक नहीं है।
मैं क्या यार एडे फास्ट मेरे नमाजी है। मैं क्या कमाल भाई सानू तो पानी भी मैंने 3 सांसों में पिया ना जी, ठहर एक साथ च पी गया तो कोई पर्ची ना आ जी जी तुसी तो ऊपर वीडियो भी बन रही तो भाई जी सानू तो लोग मैं तो अक्सर जामिया का मुझे जामिया में तकरीर रखी ना, इन्होंने तालिब इल्मों से खिताब था तो मैंने उनको कहा एक गल याद रखना लोग तुहानू उत्थों भी वेखणगे जो तुसी भी नहीं अपने आप को देखा होना, जो तुसी इत्थे बह जाना ना जी फिर बस फिर सारियां चीज़ां नोट हो रही। बहर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बात हम ये कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शरीफ बंदे को, उस नेक आदमी को जन्नत के अंदर एक खास मुकाम देना चाहता है, मसलन जन्नतुल फिरदौस देना चाहता है, लेकिन वो बंदा नेकियां तो कर रहा होता है मगर उस लेवल की नहीं कर रहा होता कि जिस लेवल पे अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। उसके नंबर अभी इतने नहीं बन रहे होते, अभी उसके पासिंग मार्क्स होते हैं या थोड़े से ज्यादा नंबर होते हैं। अल्लाह ताला कहता है इसके नंबर ऊपर नहीं जा रहे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को किसी परेशानी के अंदर मुब्तला करता है, फिर उस बंदे के ऊपर कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ पे जब वो बंदा सब्र करता है फिर उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में अपना कुर्ब अता फरमा देता है। अल्लाह कभी बुरा नहीं करता है, अल्लाह कभी अपने बंदे पे जुल्म नहीं करता है, अल्लाह ताला अपने बंदे को अता करने वाला है, वो कभी नहीं चाहता कि बंदा उससे दूर हो। ये बंदा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर होता है। अल्लाह ताला तो बंदे को करीब करना चाहता है और उसके करीब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तदबीर करता है। बंदे के नुकसान में भी अल्लाह ने फायदा रखा, बंदे की तकलीफ में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फायदा रखा, बंदे को दर्द हुआ उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए फायदा रखा। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे को तकलीफें देता है, बंदा उनके ऊपर सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को गुनाहों से साफ करते करते इतना साफ कर देता है कि जब बंदा अल्लाह से मौत के वक्त मुलाकात करता है तो उसके नामा अमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता है। और बसा औकात नेक लोगों को भी मरने से पहले बीमारी और तकलीफ आती है ना, बसा औकात नेक लोग जो हैं वो भी मरने से पहले बीमार हो जाते हैं, शदीद तकलीफ आती है। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उस मैल कुचैल को साफ कर रहा होता है और जो वलीउल्लाह अंबिया होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तकलीफ से बुलंदी दरजात अता कर रहा होता है। अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नवाज रहा होता है। तो जिंदगी का एक उसूल ओढ़ना बिछोना जिंदगी का ये बना लीजिए कि हमारी चाहत से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हमारी ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं है, हमारी प्लानिंग की कोई हैसियत नहीं है। जो बंदा समझता है ना कि मैं बड़ा प्लानर हूं, वो ये प्लॉट, अच्छा अक्सर ऐसे होता है, आपको मजे की बात दूं, खुसूसन प्रॉपर्टी का अक्सर लोग जो काम शाम करते जानते ही होंगे। एक प्लॉट एक बंदा ना, चले सच्चा वाकया आपको सुना देता हूं, सच्चा वाकया। एक महफिल में हम बैठे थे, एक दोस्त ने कहा जी मैंने अपना प्लॉट बेचा 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, 1 करोड़ 5 लाख रुपए। कहता जी जिन्हें मेरे को खरीदा 2 महीने बाद ही उन्हें 1 करोड़ 35 लाख का बेचा। तो उस एक बंदा उधर बैठा, उसने कहा बड़ा अफसोस हुआ, 2 महीने सब्र कर लेंदा तो कितना फायदा। तो उधर बैठे फिर एक बुजुर्ग ने ये बात कही, उसने कहा ये जो ओहो है ना, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर कमजोर ईमान की निशानी है। ओहो किस बात का? तेरे नसीब में 1 करोड़ 5 लाख लिखा था, तू 6 महीने भी पास रखता वो इतने का ही बिकना था, वो ज्यादा नहीं बिकना था। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। एक बंदा 2-2 साल बेचारा प्लाट रख के बैठ रहा, वो बिकता ही नहीं, वो बेच के नहीं अड़ता थे, अगले 1.5 गुना पैसे मिल रहे होंगे। क्यों? उसके नसीब में लिखे थे, उसके नसीब में लिखे थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अगर इस तरह इंसानों की अक्लों से फैसले होने लगे और अक्लों के मुताबिक रिज़्क़ मिलने लगे तो चौपायों के पास तो अकल नहीं होती, ये तो सारे भूखे ही मर जाएंगे। और एक आप और दिलचस्प वाकया सुनाऊं, ज़हन में आ गया। अच्छा ऐसा वाकया आपने नहीं सुना होना पहले, ये भी सच्ची बात है।
हम जहाँ मेरा शोरूम है फर्नीचर का, उसके साथ ही उन्होंने ये उनका ये वाक़या है, थोड़ी सी पुरानी बात। जनाब क्लूनी ना उन्होंने एक प्लॉट खरीदना था, तो जब बंदे ने कोई सौदा पक्का करना हो ना तो बंदा फैसला कर लेता है, ब्रोकर को पहले ही कह देता है कि भाईजान 85 लाख का असी लेना ही लेना, जिन्हें तोड़ लेगा वो तेरी फिर क्या बात है, तेरा कमाल है, देखांगे तेरे च कितना का कमाल है। तोड़ने जिन्हें तोड़, लेकिन बयाना दे के उठना 85 लाख। उन्होंने सोचा था 85 लाख का असी प्लाट ले लेना, बयाना दे दिया, उन्होंने 10 लाख रुपया पड़ाता। रेट भी उस वक्त यही था 85 लाख रुपए के राउंड अबाउट। जब उस बंदे से जा, पहले भी बात चल रही थी, जब उस बंदे से जाके बात की ना, हाँ जी किन्ने लेने ने, वो कहता जी मैं 75 लाख रुपया लेना। कहते हैं 10 लाख रुपया कट। उन्होंने देखा, उन्हें देखा, उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा 10 लाख रुपये घट ही मंगी जा रहा है, कितने कोई फ्रॉड ही ना हो, कितने कोई मसला ही ना हो, ये नवा ही मसला बन गया। उन्होंने फोन किया जी मालका जी तुसी तो कहते थे 85 लाख होते 75 लाख रुपया कह रहे हैं। क्या खैर होए, खैर उन्होंने कहा यार ठहर जो हाले बयाना ना करना, कोई मसला खराब ही ना हो, पता पुता करो। अच्छा जी ठहरो जी, गलबात हुई। उन्होंने ब्रोकर भी बड़े सियाने होते हैं, उन्हें बाद में उससे पूछा, उन्होंने कहा यार भाई साहब खैर है ते 75 लाख ही तुसी लेना, ना कट ना वध, खैर है इन्ने दा क्यों बेचना। कहता जी गल है वे कि मैनू मेरे पीर ने कहा 75 का वेचेगा तो फायदा होना, 1 रुपया भी उत्ते लिया तेरा नुकसान हो जाए। इदा के पीर बाबिया नहीं मिलते, मनते ही नहीं पीर कितने बने, इन्होंने तो 85 90 का बेचा, पीर ने कहा 75 ने, पीर नूं की पता छड्डो, असी आप बुखारी पढ़ी, बुखारी तो कितने नहीं लिखे इदा की गल, ये नहीं मानते। पीर साहब ने 10 लाख का फायदा कराता, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह पीर दे। तो इस तरह के भी मज़ाक़ात मामला तो हो जाते हैं। तो वो पीर ने भी असल में उनको यही बताया ना कि भाईजान ज्यादा पैसों में फायदा नहीं है, मेरी बात मानने में फायदा है। और अल्लाह की कसम इन पीरों को तो हम एक तरफ रखते हैं, हम उस रब्बुल आलमीन को मानते हैं। वो रब्बुल आलमीन ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें किसी चीज में कम नफा दूं तो उस पर तुम अगर राजी हो जाओ, उस कम नफे में मैं तुम्हारे लिए बरकत रख दूंगा। और अगर नफा ज्यादा मिले और तुम राजी ना हो, वो ज्यादा नफा भी बेबरकता हो जाएगा और तेरे काम नहीं आएगा। असल काम यह है जो अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुआमलात में बरकत पैदा कर देता है। और ये बरकत ऐसी चीज है, ये नजर नहीं आती, ये नजर नहीं आती, ये महसूस की जा सकती है। ये अगर खाने में आ जाए तो थोड़ा खाना पूरे खानदान को काफी हो जाता है। ये अगर जिंदगी में आ जाए तो थोड़ी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दे लेता है इंसान। ये अगर वक्त में आ जाए तो इंसान थोड़े वक्त में बड़ी इबादत कर लेता है। जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत से बरकत मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की जिंदगियों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों में खैर अता फरमा दे। जिंदगी का उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। एक बात समझ लीजिए, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हम सबक सीखते हैं। अब कुछ अल्लाह की तदबीर क्या है, अल्लाह की प्लानिंग क्या है, जिंदगी का उतार चढ़ाव वो कैसे दिखाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में ख्वाब आया। मैं भाई हाशिम साहब की तकरीर के लिए एक बात अर्ज कर दूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में ख्वाब आया। वो ख्वाब उन्होंने अपने बाप से बयान किया। वो ख्वाब उन्होंने अपने बाप से बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल पता है क्या बताया? ख्वाब, अच्छा ख्वाब देखने का उसूल, ख्वाब हमेशा उसको बयान करना है जो इल्म वाला हो और जो ख्वाब की ताबीर करना जानता हो, जो तुम्हारा खैर ख्वाह हो। सिर्फ इल्म वाला नहीं, सिर्फ मुअब्बिर, बल्कि वो तुम्हारा खैर ख्वाह हो। मुफस्सिरीन ने इस वाक़े के नीचे बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा देखो, यूसुफ ने बच्चा था लेकिन उसने सबसे पहले अपना ख्वाब अपने बाप को बयान किया। अल्लाह हमें ये बताना चाहता है, ऐ बंदो, बाप से ज्यादा खैर ख्वाह दुनिया में तेरा कोई और नहीं हो सकता है।
जो ताबीर तेरे ख्वाब की बाप ने करनी है वो कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन अब अल्लाह की प्लानिंग देखे क्या है। किसी को पता है कि बाप से बचपन में बच्चे को जुदा कर दिया, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया गया। जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो बाप उस सहरा में यूसुफ को तलाश करता रहा और कुएं से यूसुफ की खुशबू बाप को नहीं आ सकी। और जब अल्लाह ने मिलाना चाहा तो मिस्र में बैठे यूसुफ के कुर्ते की खुशबू भी उस गांव में बाप नाबीना को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहुंचा दी। फिर वो यूसुफ कुएं में फिर निकाला गया, फिर गुलामों की तरह फरोख्त किया गया, फिर अजीज़े मिस्र के यहाँ एक परवरिश परवान चढ़ने लगा, फिर जुलेखा के हाथ में आ गया, फिर जेल में चला गया, फिर जेल से रिहाई पाई। जिंदगी में कितने गम, कितनी तकलीफें, कितने दुख हैं। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि बचपन में अपने जिंदा हयात बाप से जुदाई देखी। लेकिन इस सारी जिंदगी का उतार और चढ़ाव हमें यह बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे लिए प्लानिंग कर रहा था, अल्लाह तदबीर कर रहा था। जब वो तदबीर करता है तो जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में जितने गम, दुख और तकलीफें आती हैं, जिंदगी में जितने मसाइब और परेशानियां आती हैं, अगर तू उसको रब की रजा समझता है तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मिस्र की सल्तनत अता कर देता है। बताओ इस पूरे वाक़े में कहीं तुमने ये सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा भी भाइयों के लिए बद्दुआ की हो? बताओ सुना? और भाई नुकसान भी पहुंचा दें तो सबर ये है कि उनके लिए बद्दुआ ना की जाए, उनके लिए खैर ख्वाही की जाए। और जब यूसुफ को इक़्तिदार मिला, या हमारे फिल्में, ड्रामे और ये सारी चीजें हमें पता क्या सिखाती कि एक दफा मेरी बारी आने दे फिर मैं तुझे बताऊंगा। कहते हैं कि नहीं कहते? मैं इंतकाम लेके दिखाऊंगा। आपकी बेशुमार फिल्में इंतकाम पे बनी, आपकी फिल्म इंडस्ट्री इंतकाम के ऊपर चलती है, आपके ड्रामे इंतकाम के ऊपर चलते हैं। ये सिद्धू मूसे वाले के गाने सुन सुन के नौजवानों ने अपने जहनों को इंतकामाना सोच से भर लिया हुआ है। हर बंदा जो है वो समझता है कि मुझे कोई छेड़ के जाए कहां, मुझे कोई मार के जाए कहां, मुझे कोई गाली दे के जाए कहां, मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके कोई बच के कैसे दिखाए। बताओ ये सोच है कि नहीं? ये इंतकामाना सोच हमारी इन फिल्मों, ड्रामों, इन गानों ने बनाई है। कुरान की ये सोच नहीं है, यूसुफ की ये सोच नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सोच नहीं देता। यूसुफ की सोच तो ये है कि भाई तकलीफ भी दे और जब अल्लाह इख्तिदार दे तो यूसुफ भाइयों को भूखा मार सकता था। और बताओ भूखा मार सकते थे कि नहीं? और जिसके सिग्नेचर से लोगों को गल्ला मिलता था वो बादशाह वक्त नहीं था, वो यूसुफ था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो हजरत यूसुफ चाहते तो भाइयों को भूखा मार सकते थे, लेकिन यूसुफ बताना चाहते थे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने इंतकाम लेने वाला नहीं, मुझे अल्लाह ने बदला लेने वाला नहीं बनाया। मैं भाइयों को गल्ला भी दूंगा, उनकी रकम भी वापस करूंगा। और वो जो पीछे सब कुछ हुआ था वो सब एक तदबीर थी उस रब्बुल आलमीन की, जिसके नतीजे में आज यूसुफ इख्तिदार में बैठा है। सबर करने वालों को अल्लाह नवाजता है। तकलीफों और मसाइब और गमों और दुखों पर सबर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। और सबर ये नहीं है, सबर ये बात समझ लें, सबर ये नहीं है कि पहले अपने तौर पर गालियां भी दे ली, पूरे शहर में उसको बदनाम भी कर लिया, उसकी गिबतें भी कर ली, उसकी चुगलियां भी कर ली, और जब कुछ नहीं बना तो फिर आखिर में कह दिया कि हुन मेरा फिर सबर ही है। सबर कादा है, अपने तौर पे तो तूने सब कुछ कर लिया। सबर तो ये है कि कुएं में पड़े हुए यूसुफ को अगर किसी का आसरा था तो वो सिर्फ रब्बुल आलमीन था। जेल में पड़े यूसुफ ने किसी को नहीं बताया था कि मैं यहां अपने भाइयों की वजह से पहुंचा। बताया किसी ने? जेल में बैठे यूसुफ ने किसी कैदी को नहीं बताया था कि हाय मैं यहां आज अपने भाइयों की वजह से पहुंचा। यूसुफ ने अजीज़े मिस्र को नहीं बताया था कि मैं तो एक नबी का बेटा हूं, मुझे गुलाम मेरे भाइयों ने बनाया है। बताया था? नहीं बताया था ना। यूसुफ ने सबर करके दिखाया था। सबर इस चीज का नाम है कि जो तकलीफ तुझे आ रही है
इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, या तू जानता हो या तेरा रब जानता हो। जब तू अल्लाह को बताएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सब्र के बदले दुनिया में तुझे उरूज अता फरमाएगा और आखिरत में सब्र का बदला अल्लाह के पास सिवाय जन्नत की और कोई नहीं, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात, आखिरी बात समझ लें, इस सब के बावजूद अल्लाह से कभी तकलीफ मांगनी नहीं। ये ना हो कि तो मेरी तकरीर सुन के जाके कहो कि ओहो तकलीफां जो बड़े फायदे हैं। ये मैं तकलीफों के फायदे नहीं बता रहा, तकलीफ आनी है, ये तो मैं बता रहा हूँ आनी है, इससे हम रोक नहीं सकते। वो मुझे जुमा पढ़ा के निकला तो मुझे एक बंदा कहता हजरत साहब जिंदगी च बड़ियां परेशानियां ने, दुख ने, तकलीफा ने, कोई वजीफा दस दो। वजीफे लोग बहुत पूछते हैं, मुझसे तो एक बंदे ने यहां तक पूछा था, कहता हजरत जी मेरे बाल बड़े गिरते ने, कोई वजीफा ही दस। बाल गिरने का भी पहले बाल गिरने के शैम्पू होते थे, उन्होंने वजीफे आया करेंगे। तो मैं कह जी यार ये कहता वजीफा, तो वो मुझे कहता हजरत बड़े दुख है, तकलीफें बड़ी, परेशानियां बड़ी, कोई वजीफा। मैंने कहा ये माशाल्लाह दारुल में 2000 बंदा जुमा पढ़ता होगा। मैंने कहा अगर मैं किसी एक कहूँ ना कि एक बंदा भी खड़ा होके बता दे कि जिसको कोई गम ना हो, तो मैंने कहा एक बंदा भी नहीं खड़ा होके बता सकता, एक बंदा। अल्लाह से तकलीफ मांगनी नहीं, अल्लाह से मांगनी आफियत ही है। वो एक बंदा था ना, उसने 100 बंदे इकट्ठे किए, 100 समझदार बंदे, यानी आप में से 100 बंदों को समझ ले, उसने खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा एक काम करो, हर बंदा अपने दुख, तकलीफें, परेशानियां वो निकाले और एक बॉक्स में डाले, एक डब्बे में डालता जाए। ठीक है जी, सारों ने अपने दुख, गम, परेशानियां डब्बे में डाली। 100 डब्बा उसने इकट्ठा कर लिया, 100 डब्बा उसने ऐसे कमरे में रख दिया। 100 बंदा इधर खड़ा कर दिया लाइन। पहले बंदे को बुलाया, उसने कहा इधर आ। उसने कहा ये 100 डब्बा पड़ा है, ये 100 डब्बा 100 बंदों के गम, दुख, परेशानी है, तुझे पूरा इख्तियार है। डब्बे खोल, अंदर देख, जौन सा डब्बा तुझे अच्छा लगता है ना वो तेरा। वो बंदा अंदर एंटर हुआ, उन्हें 1 देखा, 2 देखे, 15 देखे, 20 देखे, जो 50-60 डब्बे उन्हें देख लेना, तो हर बंदे ने आखिर पता की क्या, उन्हें कहा पैना देखो मनु मेरा डब्बा ही वापस कर दो। और दूसरे को ऐसे ही लगता है यार क्या बात है, बिलाल साहब सूट पा के, वेस्टकोट पा के आके तकरीर कर जाते ने, हैं बड़ी गाली। वो कोरोना के दिनों में ना मेरे पीछे बंदा जुम्मा पढ़ता था, तो कोरोना में बेचारा जॉबलेस हो गया, मेरे पास आ गया। मुझे कहता बिलाल साहब मुझे जरा 2-3 महीने के लिए जॉबलेस हूँ, मुझे अपने पास जॉब पे रख ले। मैं कहा चल यार ठीक, आ जा मेरे पास। वो मेरे पास आ गया, दुकान पे रहा। वो महीना 1.5 महीने के बाद ना, उसके बाद उसने अपना भी उसका फिर काम मिल गया। जब जाने लगा तो मुझे पता क्या कहता, मुझे कहता बिलाल साहब मैं ताड़े को 1.5 महीना गुजारिया है, मैं ए नतीजे तो पहुंचे आवां, तुसी भी साडे वर्गे ही बंदे साडे वर्गे। मैं क्या की होया, कहंदा तानू भी लेबर दी टेंशन, तानू भी गाहकां दी टेंशन, तानू भी फर्नीचर दी टेंशन, तानू भी गुस्सा आंदा है, तानू भी ये सारा। कहंदा इस तो पहले मैं देखदा सी बिलाल साहब वेस्टकोट पाया, लट्टे सूट काटन दा पाया, कड़ी लाई, टोपी पाई है, जुम्मा पढ़ांदे ने, आंदे ने, अद्धा घंटा तकरीर करदे ने, क्या बात है, क्या जिंदगी है। ते कहंदा पता ते हुण मैनूं लगा कि तुसीं भी साडे वर्गे ही। तो बात यह कि ये इससे कोई नहीं आजाद है। ये गम, दुख, परेशानियां, तकलीफों से ये बाहर ही देखने में नजर आता है कि बड़ा बंदा सूटेड बूटेड है, अंदर से हर बंदा दुखों से भरा है, हर बंदा तकलीफों से भरा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से गम मांगना नहीं, तकलीफ मांगनी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी के बारे में बताया गया कि वो मुसलसल बीमार है और मुसलसल अपनी बीमारी की वजह से कमजोर हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तिमारदारी करने के लिए गए। जब आपने देखा उसकी हालत को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत कमजोर उसका जिस्म हो गया है, नातवां सा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओए अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई ऐसी वैसी दुआ तो नहीं कर ली, तूने कोई दुआ तो नहीं कर ली? उसने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांग ली कि ए अल्लाह, मुझे मेरी गलतियों का जो भी कोई मामला करना है वो दुनिया में ही मेरे साथ कर ले। अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नादान, तू अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मांग। भला बंदा इस काबिल है कि अपनी गलतियों की सजा भुगत सके? भला बंदा इस काबिल है कि अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगत सके, अपनी गलतियों का बदला दे सके? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी गलतियों के बदला देने की बात नहीं करनी, कभी गलतियों का खुमियाजा भुगतने की बात नहीं करनी। अल्लाह से जब भी कहना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत चाहिए, हमें दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और हमें आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाने वाला है। अल्लाह से दुनिया भी मांगनी है और दुनिया अल्लाह से नहीं मांगनी तो किससे मांगनी है बताओ? कोई और दर है, कोई और आस्ताना है, कोई और जात है? जब ये हाथ खाली उठते हैं तो किसके सामने उठते हैं? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअा व यक्शिफुस सू। हमें हमारे गमों से निजात किसने देनी है? हमारे बीमारों को शिफा किसने देनी है? हमारे बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, रिज़्क किसने देना है? राज़िक कौन है? मालिक कौन है? खालिक कौन है? सब कुछ वही है। पालनहार वही है, दाता वही है, मुश्किल कुशा वही है, अता करने वाला वही है, आलिमुल गैब वही है। वो कायनात के अंदर जानता है मेरी मखलूक में से शजर को, हजर को, मछली को, परिंदे को, जर्रे को, एक छोटे से पौधे को, एक दाने को, किसको क्या जरूरत है, किसकी क्या बोली है, कौन किस वक्त क्या चाहता है, ये सूरज को किस वक्त मैंने निकालना है, किस वक्त गुरूब करना है, एक होशे में कितने दाने हैं, एक रहमे मादर में बच्चा जो पड़ा हुआ है वो काला है, सफेद है, खुशबख्त है, बदबख्त है, नेक है, बद है, उसका मिजाज कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके होंठ कैसे हैं, उसकी जरूरियात क्या है। कायनात के अंदर खालिक मालिक, इस ग्लेशियर के अंदर कितने कहकशां हैं, इस समुंदर के अंदर कितनी मछलियां हैं, उनको किस किस वक्त किस किस को कौन कौन सी खुराक चाहिए, वो मुझसे चाइनी क्या मांग रहा है, वो जापानी क्या मांग रहा है, वो मुझसे चरिंद परिंद क्या मांग रहा है, ये सब कुछ जो जानता है और सबको उसके वक्त पर जो देने वाला है, जो आलिमुल गैब है, जो राज़िक है, वो सिर्फ और सिर्फ कायनात में एक ही जात है और वो रब्बुल आलमीन की जात। तो फिर उसी से मांगना है। तो जब उससे मांगना है तो फिर खैर मांगनी है। और जब उससे, एक आखिरी बात समझ लें, जब उससे मांगना है ना तो फिर अपने आप को देख के नहीं, उसको देख के मांगना है। मैं गाड़ी में एक बंदे के साथ जा रहा था, आपको अपनी तजर्बाती बात ज्यादा बताता हूं, मुश्किल तो नहीं लगती। वह ना एक बंदे के साथ गाड़ी में जा रहा था, मुझे कहता है बिलाल साहब 10 लाख रुपए की लोड़ है, दुआ करो अल्लाह ताला 10 लाख रुपया दे। मैंने उसको रवायती जुमले से ही कहा, मैंने कहा जी जदों अल्लाह ताला को मंगना है तो तुसी 10 लाख रुपया जो मंग रहे हो तो तुसी अल्लाह ताला को 10 करोड़ ही मांग लो। अल्लाह ताला को जो मंगना है, कहता उसने कहा 10 लाख की जरूरत, मैं कहा अल्लाह ताला को जो मंगना है तो 10 लाख दी, असि 10 करोड़ ही मंग लेने। कहता नहीं, बंदे नूं अपनी औकात भी देखनी चाहिए। 10 करोड़ संभालिया ना जावे तो यह भी मांग लीजिए अपने आप, वो हाथ कांपने लग जाते हैं बंदों के। सही बात है। मुझे एक बंदा पेमेंट करने लगा 3.5 लाख रुपए, फर्नीचर उसने लिया, 3.5 लाख रुपए पेमेंट करने लगा। बच्चा था 22 साल, उसकी माँ पास खड़ी, उसने परस से ऐसे 3.5 लाख रुपया पढ़ाया उन्होंने। वो अब मुझे पैसे दे रहा था, ऐसे उसके हाथ कांप रहे, ऐसे ऐसे उसके हाथ कांप रहे। दिमाग कहती तेनू की हो गया होगा जी, पहली दफा इन्हें पैसे देखे ने, गिनने लगे, हाथ कंबने ने। तो गल तो सही है, जो पहली दफा बंदे को पैसे पड़ता हाथ कंबने लग जाते हैं। ये जेब कतरे बंदे के कंबन तो ही पहचान देने, इसको पैसे है ने, जेब कटो, एक तजर्बा होता है उनका। तो अल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मांगना है ना, अपनी औकात नहीं देखनी। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, क्या कख से उसने बादशाहों तक नहीं पहुंचाया। और मैं अक्सर कहता हूं, मेरा दादा, आपका दादा, यहां बैठे हुए किसी मिल ऑनर को पूछ लो, उसका दादा गरीब होगा। हमारे दादे साइकिलों पे थे। मैं जामिया सल्फिया साइकिल पे पढ़ा 7 साल, आखिरी साल 6 साल साइकिल पे पढ़ा, आखिरी साल जाके बाइक ली। हमने साइकिल पे लाइफ गुजारी। आज कोई तालिबे इल्म आपको साइकिल पे नजर नहीं आता, सब मोटरसाइकिलों पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजने वाला है। जब वो अता करता है, वो अपनी शायान शान अता करता है, बंदे की औकात देख के अता नहीं करता है। वो खुद ब खुद बंदे की औकात बना देता है, वो खुद ब खुद बंदे को हौसले अता कर देता है। ये रोजे की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जजा रखी है, ये क्या है?
अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रोजा रखता है। अल्लाह ताला, अच्छा इंसान अगर चाहे तो छुप कर खा सकता है ना, छुप के पी सकता है। देखना आप सहरी भी घर वालों के साथ बैठ के कर लें और नियत ना की हो तो किसी को पता चलेगा कि आपका रोजा है या नहीं? किसी को नहीं पता चलेगा ना। आप छुप कर खा लें, छुप कर पी लें, किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। लेकिन बंदा छुप कर खाता नहीं, बंदा छुप कर पीता नहीं। क्यों? इसलिए कि बंदा ये जानता है जिसके लिए मैंने रोजा रखा है उससे मैं छुप नहीं सकता, उससे मैं छुप नहीं सकता, उसके लिए रखा। तो जब बंदा अल्लाह पर इतना एतमाद करता है तो फिर अल्लाह भी कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बताओ, ये मेरे डर से कुछ खाते नहीं थे, ये मेरे पर यकीन से कुछ पीते नहीं थे, इन्होंने रोजा लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखा, मुझे दिखाने के लिए रखा। कल कयामत के रोज जब मेरे पास आएंगे तो रोजे की जजा भी इनको मैं अपनी तरफ से बतौर खास इनायत फरमाऊंगा। और जब वो अता करता है तो वो अपने शायाने शान अता करता है। बादशाह जब नवाजा करते हैं तो कम नहीं नवाजते, कम नवाजने में उनकी तौहीन होती है। बादशाह अपने शायाने शान नवाजते हैं। अल्लाह जब नवाजेगा अपने बंदों को, रोजेदारों को, तो उसकी नवाजिश सिवाय जन्नत की और कोई नहीं होगी। बताओ उस दिन अल्लाह ने कोई डॉलर देने, कोई जमीनें देनी? भाई जिसको अल्लाह ने नवाजना है उसको क्या देना है? उस दिन कोई औलाद देनी है, कोई बीवियां चार चार देनी नहीं। उस दिन क्या देना है? उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत अता करनी। अल्लाह ताला हम सब को इन रोजों के बदले जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब तशरीफ़ रखें, अभी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम दुआ फरमाएंगे। वो से अहबाब ने दुआओं की दरख्वास्त की है, तो अभी इंशाअल्लाह 1 बजे कारी अहमदुल्लाह साहब क़यामुल लैल करवाएंगे। और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उसमें बर वक्त तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह कल बरोज़ जुमेरात ये ख़वातीन के लिए ऐलान है कि जामिया तहज़ीबुल बनात गली नंबर 5 में हफ्तावार प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। ख़वातीन उसमें लाजमी शिरकत फरमाएँ। अभी शेख मोहतरम से दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे अहबाब ने दुआ की दरख्वास्त की है, बीमारों के लिए, फौत शुदगान के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जन्नत में जगह दे, बीमारों को शिफा दे। शेख मोहतरम दुआ फरमाते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। दुआ करें। बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारि व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह जितने बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जिन जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, हमारे भाई अताउर रहमान साहब की अहलिया बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत अता फरमा दे।
ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह जल्द अज जल्द उनको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह मोहताजी से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़िंदगी भर मोहताजी से महफूज रखना। ऐ अल्लाह इंसानों की मोहताजी से महफूज रखना। ऐ अल्लाह हम तेरे दर के फ़कीर हैं, हम तेरे दर के ग़ुलाम हैं, हम आजिज़ हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे ही ग़ुलाम, तेरे ही मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हमें ज़िंदगी भर अपना मोहताज रख, इंसानों की मोहताजी से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तू ही ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, तू ही हाजात को पूरा करने वाला है। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग भाई बहनें, माएँ, बेटियाँ, ऐ अल्लाह जो जो अपने दिल में तमन्नाएँ, ज़रूरियात रखते हैं, ऐ अल्लाह इनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा दे, इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, इनकी जायज़ हाजात और ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। अल्लाह तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तेरा सिर्फ हुक्म है, तेरा सिर्फ कुन कहना है और काम का हो जाना है। अल्लाह हमारे कामों को संवार दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को संवार दे, अल्लाह हमारे अखलाक को संवार दे। अल्लाह इस माह मुबारक की बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में बहुत से गुनाह कर बैठते हैं। अल्लाह हम खताकार हैं, हम स्याहकार हैं, हम बाज नहीं आते। फितनों के इस दौर में लम्हे लम्हे पर गलतियाँ, लम्हे लम्हे पर खताएँ सरजद हो रही हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हमें हमारे गुनाहों से दरगुजर अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों से मुआफ़ी फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, अल्लाह हमें अपनी गिरफ्त से महफूज फरमा, इन जल्जलों से हमें महफूज फरमा, इन कुदरती आफात से हमें महफूज फरमा। अल्लाह हम जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह हमें मुनाक़शे से महफूज फरमा। अल्लाह हम हिसाब नहीं दे सकते, हमें हिसाब से महफूज फरमा। अल्लाह ये भरम जो तूने कायम रखे हुए हैं, अल्लाह इन इज्जतों के ऊपर पर्दे डाली रखना, अल्लाह इन इज्जतों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह इस भरम के साथ ही हमें मौत अता फरमा। अल्लाह मरते वक़्त ज़ुबान पे कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा दे। अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा, अल्लाह कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं, उनको अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत पा लेने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम बहुत खताकार गुनाहगार हैं, हम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह उनको तो उफ भी नहीं कहना, अल्लाह हम तो आगे से जवाब भी देते हैं। अल्लाह हम उनके फैसलों को भी चैलेंज करते हैं। अल्लाह हम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर रहे। अल्लाह तू उनके एहसानात के बकदर उनके ऊपर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमें अपना सब कुछ उन पे निछावर करने वाला बना दे। हमें वो हौसले अता फरमा के हम उनके ऊपर माल खर्च कर सकें। हमें वो हिम्मत, वो दिल अता फरमा के हम उनके ऊपर खुशी से खर्च कर सके। अल्लाह उनकी खिदमत बजा लाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना दे। अल्लाह उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह बेटियों के दुख से वालिदैन को महफूज फरमा, बेटियों को अपने घरों में सुख चैन नसीब फरमा। अल्लाह जो वालिदैन अपनी बेटी की तरफ से परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। दिलों में अल्लाह माल की मोहब्बत ने हमें बदहाल कर दिया। अल्लाह फैले हुए इन फितनों से हमें महफूज फरमा। दिलों की स्याही है अल्लाह दूर फरमा दे, दिलों का जंग मिटा दे। अल्लाह दिलों से इस जाह की मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाह अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह क्या हमारी अकड़ है, क्या हमारी अना है। ये सांस जो चल रहा है अगले लम्हे नहीं पता आए कि ना आए। ये हाथ जो तेरे सामने उठे हुए हैं ये कब गिर जाएं, ये पलकें जो खुली हैं ये कब बंद हो जाएं नहीं पता। अल्लाह तू हमें तकब्बुर से महफूज फरमा। ये हमें किबर ने मार डाला, फख्र ने मार डाला।
हम दौलतों पे फख्र करने वाले, जात पात पे फख्र करने वाले, रंग रूप पे फख्र करने वाले, जाहो जलाल पे फख्र करने वाले, हमारे अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही। ऐ अल्लाह हमें इन बीमारियों से महफूज फरमा, हमें आजिज़ी नसीब फरमा, हमें दरगुजरी अता फरमा। हम तेरे गुलाम हैं, हम ऐ अल्लाह हम इस आजिज़ी को कबूल करते हैं। हम तेरे दर के फकीर हैं, हमें इस फकर में फख्र है। ऐ अल्लाह तो इस फकर को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम तेरे दर के गुलाम, हमारा बाप भी तेरा गुलाम, हमारी माँ भी तेरी गुलाम, हम तस्लीम करते हैं हम जद्दी पुश्ती तेरे गुलाम है। ऐ अल्लाह इस गुलामी में हमें कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इस गुलामी में हमें कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम मानते हैं तू हमारे हक में बेहतर करने वाला है, तू हम पर जुल्म करने वाला नहीं है, हमें अपनी रजा में राजी रहने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ये नाशुक्री की जुबानों से हमें निजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह दिलों से नफरतों को दूर फरमा दे। बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप के दस्ते गिरेबान है, भाई भाई से जुदा हुआ। इस माल की मोहब्बत ने हमें हमारे दिलों को नफरतों से भर दिया। ऐ अल्लाह हमारे दिलों से नफरतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे वो मुसलमान भाई जो बैतुल मुकद्दस में यहूदियों के जुल्म का शिकार है, अल्लाह उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा फिर उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें हमारे जालिम हुक्मरानों से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के खैर ख्वाह हमें नसीब फरमा। इस मुल्क में अमन का बोल बाला फरमा दे। इस मुल्क में मजलूम की नहीं सुनी जाती है, अल्लाह तू मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू मजलूमों की दाद रसी फरमा। ऐ अल्लाह मुआशी परेशानी से महफूज फरमाना। या अल्लाह वो फकर जो कुफर के करीब कर दे, अल्लाह उस फकर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह नेमतों के जवाल से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह नेमतों के जवाल से महफूज फरमा। जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, ऐ अल्लाह सफेद पोश तबका बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे भाइयों की माली मुआवनत फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनको मुआशी फरावानी अता फरमा, इनको मुआशी खुशहाली अता फरमा, इनके कर्ज की अदायगियों में इनकी मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह इनके मालों में बरकत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी औलादों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह बे औलाद तो सिर्फ तेरी जात है, बे औलाद तो सिर्फ तू अच्छा लगता है, क्योंकि तू मोहताज नहीं है, बाकी हर शख्स मोहताज है। ऐ अल्लाह तू गनी बेनियाज है, ये तेरा ही कमाल है कि तू बे औलाद है। ऐ अल्लाह हम इंसान तो औलाद को पसंद करने वाले, ऐ अल्लाह हमें औलादों से नवाज दे। ऐ अल्लाह जितने बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू तो अदम से वजूद बख्शने वाला, तू तो बगैर बाप के पैदा करने वाला, तू बुढ़ापे में 5 औरत को भी अता करने वाला। ऐ अल्लाह ये बंद रास्ते तेरे लिए बंद नहीं है। ऐ अल्लाह जितने बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जितने बेटों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें बेटे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बेटियां भी तेरी रहमत हैं, बेटे भी तेरी रहमत हैं। बेटे भी अल्लाह तू देता है, बेटियां भी तू देता है। हम इंसानों ने सब कुछ तुझसे मांगना है, हम सब कुछ तेरे सामने ही पेश करने वाले हैं, क्योंकि कोई और दर नहीं है, हमें कोई और ठिकाना नहीं है। ऐ अल्लाह जितने बेटों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें बेटे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह ये खाली हाथ जो तेरे सामने उठे हुए हैं, इनमें बुजुर्गों के हाथ हैं, इनमें मासूम बच्चों के हाथ हैं, इनमें मासूम बेटियों के हाथ हैं। ऐ अल्लाह इसमें इस गुनाहगार का हाथ भी तेरे सामने उठा हुआ है। यहाँ पर नेकोकार हैं, यहाँ पर उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं। ऐ अल्लाह इन खाली हाथों से की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इन खाली हाथों को तू भर दे। ऐ अल्लाह तुझे हया आती है ना, ऐ अल्लाह तेरी शायान शान नहीं है कि तू खाली लौटा दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे।
अल्लाह क़यामत के रोज इज्जत अता फरमा, अल्लाह क़यामत के रोज जन्नत में दाखिला अता फरमा दे, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह दुनिया में भी ख्वाब में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा दे, आखिरत में हौज़े कौसर से उनके हाथों से जाम पीना नसीब फरमा दे। अल्लाह उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा दे। अल्लाह अपने अर्श के सायों में से एक साया नसीब फरमा दे। अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ही तूने बहुत दिया है, हमें और नेमतें अता फरमा दे। बिन मांगे हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ पर बैठे मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, बेटियों को, जो कुछ भी यहाँ पर अल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह इन सब को जन्नत में इकट्ठा फरमा दे। हम सब को जन्नत में इसी तरह एक महफिल सजा दे। अल्लाह जन्नत में हम सब को जमा फरमा दे। हम सब तेरे सामने कदम से कदम मिला के खड़े होते हैं, इसी तरह हमारी सफ़े जन्नत में बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।